सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान इस्लामाबाद के डी चौक जाने पर बज़िद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसा कर ले। इस मामले पर हुकूमत और PTI मुज़ाकरात कर लें। ताहम इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर दी। सैकड़ों कारकुन डी चौक पहुंच गए। ब्लू एरिया में ग्रीन बेल्ट और दरख्तों को आग लगा दी। श्रीनगर हाईवे पर भी PTI के मुजाहिरीन ने दरख्त जला दिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी डी चौक के इर्द गिर्द मौजूद। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर शहर में दाखिल हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और उन्हें बताया है कि PTI सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमती टीम ने PTI से मुज़ाकरात करने थे, मगर उससे पहले ही PTI ने डी चौक आने का ऐलान कर दिया। हमने मुजाहिरीन को रेड जोन से दूर रखने और सुप्रीम कोर्ट की बताई जगह की तरफ धकेलने का फैसला किया है। फितना मार्च में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी आ रही है। ये फितने की नीयत से आ रहा था, इसलिए हम चाहते थे कि उसे इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल ना होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि वो PTI को मुजव्वज़ा ग्राउंड पर जलसे के लिए कहे। बेंच के मुअज़्ज़िज़ जज भी 10 मरतबा कह चुके हैं कि जलसा करो, घरों को जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दे दिया। PTI की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि ऐसा प्लान दें कि मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से आएँ और एहतजाज के बाद घरों को लौट जाएं। ये ना हो जलसे के बाद फैज़ाबाद या मोटरवे बंद कर दी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि 3 घंटे में PTI के जलसे के लिए H9 जलसागाह में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। हुकूमती कमेटी और PTI की कमेटी का इजलास चीफ कमिश्नर ऑफिस में रात 10 बजे किया जाए। वजारत दाखिला ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज करे। घरों, दफातर और किसी भी निजी जगह पर छापा नहीं मारा जाएगा। किसी सियासी जमात की क़यादत को ताहुक्म सानी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। PTI कमेटी यकीनी बनाए कि मुल्क भर खुसूसन इस्लामाबाद में नाखुशगवार वाक़यात ना हों, इमलाक को नुकसान ना पहुँचे। PTI क़यादत यकीनी बनाए कि श्रीनगर हाईवे ब्लॉक ना की जाए। किसी भी वक्त अदालत हुक्म में रद्दोबदल किया जा सकता है और हुक्म भी वापस लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात शुरू ना हो सके। पहले PTI की टीम DC ऑफिस में मुज़ाकरात की जगह पर पहुंची, मगर हुकूमती टीम को वहां ना देखकर वापस चली गई। बाबर अवान ने कहा कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएंगे। बाद में हुकूमती टीम मुज़ाकरात की जगह पर पहुंची। अयाज सादिक ने कहा कि रास्ते बंद होने की वजह से हम 25 मिनट ताख़ीर से पहुंचे, मगर PTI टीम जा चुकी थी। बाबर अवान को फ़ोन भी किया, मगर उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। हमने अदालती हुक्म पर रुकावटें हटाईं, लेकिन शहर में जलाओ घिराव किया गया। हम यहाँ बैठकर PTI टीम का इंतज़ार करेंगे और बात करके जाएंगे। आज पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की माओं ने, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के बेटों ने, पाकिस्तान के बुजुर्गों ने जो आज जन्नाटेदार थप्पड़ इमरान खान के मुंह पर रसीद किया है, उसकी गूंज न सिर्फ आज सुनाई दे रही है बल्कि आने वाले वक्तों में वो गूंज और भी ज़्यादा सुनाई दी। अनाउंसमेंट करके लॉन्ग मार्च की ये फंस गए थे क्योंकि इनको वो अवामी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करना शुरू किया। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी धौंस और धांधली में और इस तरह के जो फितनाबाज हैं, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि आज पंजाब ने मुस्लिम लीग नून से मैंडेट छीनने वालों से बदला ले लिया। कौम ने बर वक्त फितने को पहचान कर उससे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसे उंगली पकड़कर कुर्सी पर बिठाया, अब वही उन पर हमला कर रहा है। इदारों से अदब से गुजारिश है कि फितने के हाथ मजबूत ना करें, फितने को फितने की तरह डील करें। सुप्रीम कोर्ट ने उसे महफूज रास्ता दिया। डी चौक पहुंचने की बात करके जिस तरह अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाईं, सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया कि ये शख्स अपने मोहसिन को डसे बगैर नहीं रह सकता। कंटेनर हटाते हुए पुल से गिरने वाले 2 अफराद की हलाकत पर इज़हार अफसोस करते हुए मरियम ने कहा कि इमरान खान खुद हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया, कौम के बच्चे मरवा दिए। अगर इतना ही इनकलाबी है तो जिहाद में बच्चे और बहनों को लेकर आए। इसे चाहिए कि बनी गाला जाए और अवाम की जान छोड़कर अल्लाह अल्लाह करे।
IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाए बगैर कर्ज की अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। प्रोग्राम दौरानिया बढ़ाना भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने से मशरूत। IMF ने बिजली पर सब्सिडी हटाने का भी मुतालबा कर दिया। ताहम IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर आज़म से बातचीत के बाद IMF को जवाब देगा। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने इन तयशुदा पॉलिसी से इनहराफ किया जो गुज़श्ता जायज़े में तय पाई थीं। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात अगले हफ्ते के शुरू में जारी रहेंगे। भारतीय अदालत ने कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उम्र कैद के अलावा 10 जराइम में 10 साल कैद बामुशक्कत, 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा किया गया। अदालत में यासीन मलिक ने कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस किसी दहशतगर्द सरगर्मी में मुलव्वस होना साबित कर दे तो सियासत छोड़ देंगे। कई दिहाइयों से गांधी के उसूलों पर अमल किया, सज़ा से मुतालिक कोई भीख नहीं मांगेंगे। यासीन मलिक को मुजरिम करार दिए जाने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में आज दूसरे रोज़ भी हड़ताल। ज़िला बारामूला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नकियाल आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि भारत यासीन मलिक को कैद कर सकता है लेकिन उनके आज़ादी के तस्वुर को कभी कैद नहीं कर सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक और तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से सज़ा देने की मज़म्मत। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंदिश केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस को तहरीक इंसाफ के पंडाल को फौरी सिक्योरिटी मुहैया करने की हिदायत। कहा कि ताहुक्म सानी तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों को गिरफ्तार ना किया जाए। वज़ारत दाखिला ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल फौरी तौर पर रोके। अदालती कार्रवाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शोज से इज्तनाब किया जाए। सियासी क़यादत भी ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर बयानबाजी से इज्तनाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि धरनों का धड़न तख्ता करेंगे। PTI हुकूमत ने बारूदी सुरंगें छोड़ी। मईशत की बेहतरी, महंगाई कंट्रोल करने के लिए दिन रात मेहनत दरकार है। धरनों की वजह से मईशत को बेपनाह नुकसान पहुँचा। ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक नहीं होगी। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जुबैर नियाजी के घर और डेरे पर छापे। पुलिस का बड़ी तादाद में असलहा बरामद करने का दावा। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक जुबैर नियाजी और बजाश नियाजी के घरों से बरामद असलहे में 96 SMG राइफल्स, 26 मैगजीन, 223 बोर की 6 बंदूकें, 13 राइफलें शामिल हैं। 3 अफराद ज़ेर हिरासत। मौके से फरार होने वाले जुबैर नियाजी बत्ती चौक के करीब पुलिस से झगड़ते हुए धर लिए गए। PTI कारकुनों ने फिर छुड़ा लिया। लाहौर के कुछ मकामात पर पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। बत्ती चौक लाहौर पर झड़पें। ऐवान अदल के बाहर वकील और PTI वर्कर्स का पुलिस से तसादुम। रात 9 बजे के बाद लिबर्टी चौक में पुलिस और PTI कारकुनों का फिर आमना सामना। लिबर्टी चौक में PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। इमारतों से पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग के बाद PTI कारकुन मुंतशिर होने लगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि PTI ओहदेदार के घर से असलहे की बरामदगी आज़ादी मार्च नहीं, खूनी मार्च की भरपूर मनसूबाबंदी है। कांस्टेबल कमाल के कत्ल और असलहा बरामदगी से उनके इरादे खुलकर सामने आ गए हैं। हुकूमत ऐसे तमाम घिनौने मंसूबों से एहसन तरीके से निपटेगी। कराची की नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और कारकुनों में झड़प। कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी। पुलिस वैन को आग लगाने वालों के चेहरे कैमरों में महफूज हो गए। मुश्तल अफराद ने पुलिस एहलकार पर तशद्दुद किया। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस मोबाइलों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस की नुमाइश चौरंगी पर शेलिंग, हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहर भर से PTI रहनुमाओं और कारकुनों समेत 170 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस हटा ली गई और PTI ने नुमाइश चौरंगी पर जलसा किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल पर शदीद शेलिंग। PTI के कारकुन फैजाबाद से इस्लामाबाद में रुकावटें तोड़कर दाखिल हो गए। हाईवे पर PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। ग्रीन बेल्ट को भी आग लगा दी। पुलिस का जवाब में लाठी चार्ज। फवाद चौधरी और उनके साथियों को मंगला पुल पर रोक लिया गया। पिछले 2 रोज़ में PTI के हुकूमत और इदारों से राबतों का इंकशाफ।
PTI दरमियान का रास्ता निकालने और फेस सेविंग देने की गुजारिश करती रही। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI ने राबतों में गुजारिश की कि फौरी इंतखाबात की तारीख नहीं देते तो 7-8 महीने बाद इलेक्शन की तारीख ही दे दें। असद कैसर ने अयाज सादिक से राबता किया और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। हुकूमती इनकार के बाद PTI ने इदारों से राबता किया और कहा कि हुकूमत से बातचीत करके हमें महफूज रास्ता दिया जाए। हुकूमत ने एक बार फिर इनकार कर दिया। हुकूमत ने तजवीज़ दी कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश का ऐलान इमरान खान खुद करें। राबते करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर और असद कैसर शामिल। अयाज सादिक ने कहा कि PTI क़यादत की तरफ से फेस सेविंग मांगने के सबूत मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ी तो सामने लाएंगे। हुकूमती राबताकार मलिक अहमद खान ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी मुलाकातों में मिन्नतें करते हैं और बाद में बयान बदल लेते हैं। परवेज़ खटक माकूल आदमी है। रहनुमा PTI असद कैसर ने रहनुमा नून लीग अयाज सादिक से राबते की तस्दीक कर दी। कहा कि अयाज सादिक से उनकी टेलीफोन पर बात हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अयाज सादिक से ऑफिशियल राबता नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा था कि मैं ऑफिशियल बात नहीं कर सकता। अयाज सादिक से कहा कि जो बात करनी हो मुझे बता दें, मैं पहुंचा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर की सरजनिश की। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने IG से कहा कि तुम्हें 4 दिन हुए हैं, अपने आप में रहो। राना सनाउल्लाह ने कहा कि डॉक्टर अकबर नासिर का जुर्म यह है कि उन्होंने उनकी गाड़ी से हेरोइन की मुबैना बरामदगी की फुटेज अदालत में पेश कर दी थी। उस्मान बुज़दार ने उनसे बहुत कहा कि फुटेज ज़ाया कर दें, लेकिन डॉक्टर अकबर नासिर ने इनकार कर दिया। इस जुर्म में पिछली हुकूमत 3.5 साल तक डॉक्टर अकबर नासिर को रगड़ा देती रही। इसके अलावा IG इस्लामाबाद के खिलाफ कोई और केस है तो उन्हें बता दें। रावलपिंडी की लाल हवेली पर पुलिस का छापा। अवामी मुस्लिम लीग के मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और आमिर कियानी की लाल हवेली आमद। पुलिस की गिरफ्तार करने की कोशिश। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने लाल हवेली के बाहर कारकुनों से खिताब में कहा, इस्लामाबाद जाएंगे, कंटेनरों को हवा में उड़ा देंगे। लाल हवेली पहुंचने के लिए 3 बजे का वक्त दिया था, उससे पहले पहुंच गए। अदालतों का एहतराम करते हैं, बदअमनी नहीं चाहते। शेख रशीद ने खिताब करते हुए एक मुअम्मर शख्स को थप्पड़ दे मारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक्सक्यूज मी, आप तहरीक इंसाफ की कारकुन है? नहीं, फिर आप लोग कहते हैं कि खवातीन के साथ पुलिस बदतमीजी करती है। इस्लामाबाद में खातून की बीच सड़क पर पुलिस एहलकार से बदतमीजी, गालियां देती रही, घटिया अल्फाज की तकरार करती रही। पुलिस एहलकार खामोशी से चलता रहा, कोई रद्द-ए-अमल ना दिया, लेकिन खातून की जबान दराजी ना रुकी। राह चलती दूसरी खातून ने टोका तो उन पर भी गालन गलोच की बरसात कर दी। तहजीब, तमीज़, बुनियादी अखलाकियात सब की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस को आप लोग जानबूझ के तंग कर रहे हैं। आप ना तंग कर रहे, उन्होंने एक बंदा जो वहाँ से चलती हुई ज़बान सही इस्तेमाल करें, ज़बान सही इस्तेमाल करें। किस तरह ज़बान इस्तेमाल करें आप? ज़बान सही इस्तेमाल करें आप। ये तरबियत दी है। PTI के मुनर्रिफ अरकान ने पंजाब असम्बली की खाली नशस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 2 अरकान के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो के चौथे केस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि रवां साल पाकिस्तान से पोलियो का ये चौथा केस रिपोर्ट हुआ है। इस साल तमाम केसेस शुमाली वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के जाली अकाउंट्स बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। इससे कबल जनरल रिटायर्ड हारून असलम और जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग के जाली वॉइस क्लिप्स सोशल मीडिया पर चलाए गए थे।
इसका मकसद अफवाज पाकिस्तान के अफसरान में सियासी बुनियादों पर तकसीम पैदा करना है। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के जाली अकाउंट्स बनाकर सियासी तकसीम का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के अकाउंट्स होल्डर्स के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी और द न्यूज़ के सीनियर एडिटर तलत असलम 67 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तलत असलम की नमाज़ जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों समेत दीगर की शिरकत डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। तलत असलम ने मुख्तलिफ अखबारात और रसायल में बतौर एडिटर खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का इजहार अफसोस, कहा कि तलत असलम अपनी जहानत और नौजवानों सहाफ़ियों की रहनुमाई के लिए याद रखे जाएंगे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि तलत असलम मेहरबान और ज़हीन थे, उनकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं थी। तलत असलम जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम के भाई थे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत मुआशी बुनियादों पर खड़ा देखना चाहता है और इस मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तानी पार्टनर से मिलकर काम जारी रखेगा। वाशिंगटन में ब्रीफिंग देते हुए नेड प्राइस ने पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर की इमरान खान से मुलाकात के बारे में ठोस बयान देने से गुरेज किया, मगर कहा कि अमरीकी सफ़ीर न सिर्फ हुकूमती शख्सियात बल्कि अपोजिशन, बिजनेस कम्यूनिटी और सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर से भी मिलते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल में फायरिंग, 19 बच्चों का बेदर्दी से कत्ल। मरने वाले बच्चों की उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान है। पुलिस ने 18 साल हमलावर को हलाक कर दिया। वाक़े से कुछ देर पहले मुलजिम ने अपनी दादी को भी कत्ल किया। अमरीकी सदर की वाक़े की सख्त मज़म्मत, कहा अब तो गन लॉबी के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन क्रिस मर्फी का ऐवान से हाथ जोड़कर गन कल्चर के खिलाफ इस्लाहात का मुतालबा। और शोहर एक, बीवी होने के दावेदार 1000, एक ही तस्वीर, हू बहू एक ही पैगाम, लेकिन मुतादिद शनाख्त के अकाउंट से पोस्टें। आखिर ये माजरा क्या है? एहतजाज में शिरकत के लिए घर से निकलने वाले शोहर के लिए बीवी का दुआओं भरा अलविदाई पैगाम सोशल मीडिया पर मुअम्मा बन गया। किसी ने सवाल किया, आखिर ये एक साहब कितनी ख़वातीन के शोहर हैं? तो किसी ने कौमी शोहर करार दे दिया। कोई मर्दों के अकाउंट से की गई हू बहू वही पोस्ट निकाल ले आया, गुत्थी ना सुलझ सकी।